से बता दें। दिखाइए ना, कमेंट दिखाइए। कमेंट भी नहीं दिख रहा था हमको। ठीक है सुरभि कुमारी, कल से ये काम होगा। ये क्लास शुरू करने से पहले एक बार ऑडियो वीडियो को चेक कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, अभी फिर से डायग्राम बनाए, फिर से डायग्राम बनाए। आइए, एकदम क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, सुनो। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी का उद्गम हो रहा है भागीरथी के नाम से। जैसे ही इस भागीरथी में अलकनंदा आकर के प्रवेश करे, उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। यहाँ से उसी के बाद नाम गंगा हो जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक जमुना। इस यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिल्स या यमुनोत्री ग्लेशियर से है। यमुना की सहायक नदी तो बाईं तरफ से टोन्स, फिर हिंडन, दाईं ओर से है चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध। चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध। आ जाना गंगा पर फिर से गोमती, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महा जो है नंदा। महानंदा की एक सहायक नदी है मेची। मेची। फिर हमने यहाँ सोन को पढ़ाया था। सोन में बातें की थी किसका? सोन के बाद पुनपुन पर। पुनपुन पर विश्व का सबसे बड़ा रबर डैम बना हुआ है, यही पुनपुन। गया नदी गया इसी पुनपुन के तट पर अवस्थित है। जहाँ, हाँ, फाल्गु में है। ठीक है। यहाँ पुनपुन है, वो फाल्गु है। ठीक है। आकर के, लेकिन दोनों संयुक्त होता है। ठीक है। हम्म, पुनपुन है। आगे बढ़ाना है। यहाँ है अजय। एक नदी कौन सी है? अजय, या क्यूल लिख लो, अजय छोड़ो, क्यूल लिख लो। एक नदी कौन सी है? क्यूल है। एक नदी क्यूल है। जबकि जस्ट यहाँ भ्रंश से बहती हुई एक नदी दामोदर मिलेगी। दामोदर नदी है, भ्रंश से बह रही है। गंगा दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग कौन सा? तो पश्चिम बंगाल में ही जाकर के ये एक नाम हो जाता है इसका हुगली। क्या नाम हो जाता है? हुगली। जबकि दूसरा, यह भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है। भागीरथी के नाम से ही प्रवाहित होती है। भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के साथ इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसका नाम पद्मा हो जाता है। एक बार बना लीजिए, बना लीजिए, फिर चर्चा करते हैं इस पर। खूब बढ़िया फिगर बना लीजिए। एक बार बना लीजिए इसको। पुनपुन के जस्ट बगल में क्यूल है। क्यूल, क्यूल। हाँ, हाँ, तो जैसे ही यहाँ से टूट जाती है, वहां से इंडिया में भागीरथी कहा जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करे वही शाखा, वही धारा, वही फ्लो, तो वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है। हाँ, भागीरथी को ही, गंगा को ही। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। जिस नाम से शुरू हुआ उसी नाम पे खत्म भी होता है। नहीं हो रहा है क्या? ये तो लॉजिक भी है। कोई भी साल भी जो है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म भी हो जाता है।
दक्षिण भारत में गंगा को काहे ले जाइएगा, वहां दक्षिण भारत की गंगा है ना, वो गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा न है। ठीक है, हो गया। जल्दी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए, सबको बहुत क्लियर क्लियर लिखे हुए हैं। हाँ, यमुना की सहायक नदी ऊपर में है टोन्स और हिंडन, नीचे है चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध। चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध। नीचे है चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध। चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध, ये नीचे बना हुआ है। चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध। चंबल, केन, बेतवा और काली सिंध। हाँ, बिहार में पढ़ाएंगे ना, बिहार वाले में। यहाँ से सबको मत पढ़िए, सबको नहीं पढ़िए, केवल बिहार वाले का पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने आज तक का क्वेश्चन है वो बिहार में ही पूछे गए हैं कि कौन कहाँ मिल रही है। हाँ, एक काम करिएगा, इसका उद्गम स्थल आप लोग पढ़ के रखिएगा। अब हम पढ़ाएं, जैसे गंगा की सहायक नदियों में अलकनंदा, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घगरा, घग्गर। ये घगरा का कहाँ से, घगरा का उद्गम, हाँ उन नेपाल से नहीं, नैनीताल से, नैनीताल उत्तराखंड में, और छपरा में आकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। गंडक नेपाल महाभारत श्रेणी, जहां इसे नारायणी, शालीग्राम, ये सब नामों से जाना जाता है। नारायणी भी जानते हैं, शालीग्राम भी जानते हैं। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर, सोमेश्वर के पास एक जो है, कौन सा चौर है, आ, अच्छा हट जाए, सोमेश्वर के पास एक चौर है, और उसी चौर से ये नदी का उद्गम होता है। कोसी सप्त कौशिकी के नाम से जानी जाती है, नेपाल से उदय होता है। सप्त कौशिकी जानी जाती है, पद्मा के ऊपर भागीरथी, सप्त कौशिकी के नाम से जानी जाती है, नेपाल से उदय होता है, भारत में सुपौल के पास प्रवेश करती है, और गंगा में अपना जल विसर्जित कर देती है। दामोदर छोटा नागपुर पठार से एक फॉल्ट के साथ आगे बढ़ते हुए गंगा नदी की सहायक सहायक बनती है। ट्रिब्यूट से सोन अमरकंटक के पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, हाँ 2525। बिहार में भाई कितना है, बिहार में कितना है, 445, 445। बिहार में एंट्री और एग्जिट कहाँ है, छपरा में एंट्री है, बक्सर में। बिहार में एंट्री कहाँ है, बक्सर में। एग्जिट कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, कटिहार में। एग्जिट कहाँ है, कटिहार में। इसका कटिहार से ये एग्जिट है, कटिहार में एग्जिट है। टोटल 445 किलोमीटर है बिहार के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा है इसका उत्तर प्रदेश में। सबसे कम तो ये थोड़ा सा झारखंड की सीमा टच की जाती है, तो इसका बहुत जगह पर लिखा मिलेगा कि झारखंडे में है। ठीक है, थोड़ा सीमा टच करती है झारखंड से, वहां प्रवाह नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सीमा टच करके झारखंड से जाती है। और
आगे आगे बढ़े। देखो गंगा, इसे देव नदी के नाम से विख्यात है। भारत की लाइफ लाइन माना जाता है गंगा को। लाइफ लाइन माने जाने के पीछे का तर्क क्या है मेरे भाई? कि एक तो सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र बनता है इसका, इसी का बनता है भारत में। और दूसरा कि इसका क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, फर्टिलाइज भूमि है। भारत सरकार ने गंगा के लिए क्या किया, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था गंगा को साफ करने के लिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था गंगा को साफ करने के लिए। ठीक है, सुनिए, गंगा नदी को एक व्यक्ति की दर्जा दिया गया है। दूसरा, एक नेता का नाम सुना होगा तुम लोग, उमा भारती। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, उनका स्टेटमेंट था 2015 में या 16 में कि यदि गंगा साफ नहीं हुई हम इसी गंगा में समाधि ले लेंगे। इसी से समझो नेता होता कैसा होता है, कि हमको कोई नहीं है, हम गंगा मैया के लिए हैं। अगर गंगा साफ नहीं हुई तो हम इसी गंगा में समाधि लेकर के चले जाएंगे। 2019 में जनता खूब खोजा कि मैडम आइए, समाधि लेने का समय आ चुका है। अब मैडम हिमालय पर है कि नहीं, कहीं कि ना, अब राम को जो है इधर से ठीक करेंगे, अब गंगा को छोड़ दिए, अब उसमें फंस गई। तो गंगा को देव नदी कहा गया, ये इसी भावना से कहा गया है कि गंगा का जल सबसे स्वच्छ जल है। कारण क्या है कि हिमालयी औषधियों से गंगा के जल में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, वो हिमालय के औषधियों का प्रभाव है। क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों से बह करके जो आती है, तो हिमालय पर्वत औषधियों से भरा हुआ है। अब उसमें से इतने औषधि उसमें गिरे रहते हैं कि वह जल में बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते हैं। यही कारण है कि गांव में लोग कहेगा कि गंगा के जल कितनों दिन रख दो कीड़ा नहीं पड़ता है। कीड़ा पड़ता है? नहीं पड़ता है। कारण क्या है? कह दीजिएगा कि वो हिमालयी औषधियों से बैक्टीरिया का जन्म नहीं होता है। खैर, हालांकि पहले गंगा स्नान के बाद इंसान अनेकों कुकर्मों से मुक्त हो जाता था, अनेकों जो है रोगों से मुक्त हो जाता था। अब के लिए नहीं है, अब तो अनेक रोग हावी हो जाएंगे। इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, सोन से पहले ही है, जगह होगा तो लगा लेना, इधर कर्मनासा। एक और नदी आकर के मिलती है, कर्मनासा। कर्मनासा, इस कर्मनासा को भारत का अपवित्र नदी कहा जाता है, अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनासा को ही अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनासा को अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनासा को ही अपवित्र नदी कहा जाता है। दिक्कत है, भारत की अपवित्र नदी है कर्मनासा, अपवित्र नदी है कर्मनासा। आगे बढ़ाए, आगे बढ़े। अपवित्र नदी है कर्मनासा। ठीक है, पढ़ा लेते हैं, कहिएगा तो इनकी सहायिकाओं के भी उद्गम स्थल को पढ़ा देंगे। अपवित्र नदी है कर्मनासा। हाँ, अभी आपका याददाश्त मजबूत हुआ। सुनो, हमने कहा है कि सर शुरू में भी भागीरथी और अंत में भी भागीरथी। शुरू भी हो रही है भागीरथी के नाम से और अंत भी हो रहा है भागीरथी के नाम से। इसी भागीरथी नदी के तट पर, ज्योग्राफी ठीक नहीं होगा तो कोई सब्जेक्ट ठीक नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, प्लासी के आम्र कुंज में भागीरथी नदी के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला धोखेबाजी का शिकार हुआ
और उसके अपने धोखेबाजों ने उसे उस युद्ध में परास्त का सामना करवा दिया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ कि भागीरथी तो उत्तराखंड में है। भारत में नदियों के साथ क्या है कि विद्यार्थी मान बैठता है कि चलो वहां भी कोई भागीरथी होगी, मान लेते हैं कि नहीं। कारण क्या है, 4000 नदियां हैं हमारे यहाँ, 4000 नदियां हैं। तो 4000 में कोई सा भी योद्धा ऐसा नहीं है जिसको पूरे 4000 नदी एकदम याद हो। क्यों याद करेगा, मैंने इतना एनर्जी क्यों लगाएगा भाई। क्वेश्चन मिलेगा एक से दूगो, तो दूगो के नदियों के लिए 4000 लगाना ठीक है नहीं है। तो कुछ कुछ नाम जब उटपटांग आते हैं तो लोग मान लेता है कि ये भी होगा, लेकिन कहाँ होगा ये मालूम नहीं है। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि गंगा जब दो भागों में बढ़ती है तो एक भाग वहां हुगली कहा जाता है और दूसरे भाग को भागीरथी। एक भाग हुगली और दूसरा भाग भागीरथी। कलकत्ता कौन नदी के तट पर है, हुगली नदी के। तो ये वाला ब्रांच हुगली और दूसरा ब्रांच इसका जो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है भागीरथी। दूसरा वाला क्या कहलाएगा, भागीरथी। दिक्कत है, आगे बढ़े। ये पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से पहले ही ये दोनों अलग होती है जी। नहीं, फरक्का बराज से नहीं, फरक्का बराज से आगे। फरक्का बराज में तो ज्वाइंट है दोनों, इसलिए फरक्काबाद वहां बनाया गया है। डैम वगैरह भी कराना है, बहुत अच्छी बात है, डैम कराना है। चलो उसके बाद थोड़ा गोदावरी पर बात कर लें। गोदावरी पर बात करें, चंद लाइनें गोदावरी पर बातें हो जाए। कुछ कह रहा है, यस सर, करते रहिए। सुनो, गोदावरी आज बोल दिए कि संडे को क्लास रहेगा तो परमानेंट रखिए, क्योंकि बीच बीच में संडे जो गैप हो जाता है ना तो फिर रिदम टूट जाता है और मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो है, तो शाम में पढ़ाते ना। अब आज जो है थोड़ा सो गए थे, क्योंकि हमको लगा कल की कल संडे है। आज संडे होने के कारण मेरा प्लान था 11 बजे तक सोने का, 11-12 बजे जगेंगे। हाँ, और 11-12 बजे तक जगने का प्लान था, लेकिन बीच में ये कबाब की हड्डियां टूट गई है कि नहीं है। बीच में ही जगना पड़ा। खैर, ब्रजेश जी का भी बहुत योगदान है कि वो कल हमको बता दिए थे, हम ही मिस कर गए थे। अब मोबाइल का जो है हर दिन अलार्म लगा होता है, अब आज अलार्म वगैरह छोड़ दिए थे। चलो, कौन सी। सही बात है, एक ही मंथ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो जितना जान झुकना होता है यूट्यूब वाला पर अब झुकाएगा। मैं तो उधर के लिए ज्यादा समर्पित हूँ ना। अरे मेरा है कि मैं थोड़ा उधर के लिए ज्यादा समर्पित हूँ, तो मैं रोज वहाँ के लिए नया नया प्लान करते रहता हूँ। वहाँ कुछ खूंखारी हो है कि नहीं है, तो वहाँ यूट्यूब पर मैं चाहता हूँ कि पूरे है। हाँ, सामने 11 बजे रात में सामने रहेगी। अभी बताइए आप, पहले 11 बजे रात को कोई सामने रहने देगा जी। हाँ चलिए आगे बढ़िए। हाँ, 11 बजे शाम में जो है रात में ही सामने आएंगे। सास ससुर सब लोग भगा देगा घर ही से। हाँ, आई रही है। चलो, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। लंबाई क्या है इसका, 1465 किलोमीटर। कितना लंबा है, 1465 किलोमीटर। और इसलिए इसे दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा
या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा ही लिखना, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, वृक्ष लिख दिए हैं। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कारण क्या है इसको कहने के पीछे मेरे भाई? कारण क्या है कहिएगा कि सर इसका आकार, लंबाई और आयु, इन तीनों के परिणाम है कि इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। दक्षिण या वृद्ध गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। दिक्कत है? 1465 किलोमीटर बहती है ये नदी। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। सुनो, इसी नदी में नासिक के पास कुंभ का आयोजन होता है। नासिक के पास कुंभ का आयोजन होता है। नासिक के पास कुंभ का आयोजन होता है। इधर से एक नदी मिलती है मंजरा। कौन सी नदी है? मंजरा। बोर्ड पर रहिए। जस्ट इसमें ऊपर से एक नदी का प्रवाह है। यहाँ एक नदी मिलती है और जैसे ही ये नदी आकर के मिलेगी गंगा में, वर्धा। कौन सी नदी है? वर्धा, 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 वर्धा। दूसरा है पूर्णा, वर्धा पूर्णा। यहाँ है पेन गंगा, ये है पेन गंगा। बोर्ड पर रही है। सब सहायिकाओं को याद रखना है, अक्सर सहायिकाओं से क्वेश्चन पूछा गया है। पेन गंगा, इसी में एक सहायिका और आकर के जुड़ती है इधर से, वेन गंगा। क्या नाम है इसका? वेन गंगा। एक सहायिका आकर के जुड़ती है, वेन गंगा। कौन सी सहायिका है? वेन गंगा है। एक है इंद्रावती, एक सहायिका इसकी इंद्रावती। एक सहायिका है इंद्रावती, इंद्रावती। और एक है सलोरी, सलोरी, सलोरी। एक है सलोरी। एक सहायिका कौन सी है? सलोरी है। एक सहायिका सलोरी है। एक सहायिका क्या है? सलोरी है। और यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसी गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का इस साल प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, पेनगंगा में वेनगंगा है। वर्धा, जी हाँ, वर्धा लिखे हुए हैं मेरे दोस्त। आए, जी हाँ, आगे बढ़े। गोदावरी नदी जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलकर 1465 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। बंगाल के खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। लंबाई, आकार और आयु के कारण इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से सुविख्यात है, प्रसिद्ध है। वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में वर्धा, पूर्णा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, सलोरी है। एक सहायक नदी मंजरा है। एक सहायक नदी कौन है? मंजरा है।
एक सहायक नदी इसका मंजरा है मेरे भाई। और कष्ट है और दिक्कत है नहीं, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। हाँ हाँ, कौन वाला? वो बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। जी हाँ, और नीचे वाला दाईं ओर से मिलेगी, बाएं और दाएं से मिलती है। ये देख रहा है, हम तो इसको, ठीक है। आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है? अगर आपत्ति नहीं है तो आगे बढ़ाएं। द कृष्णा, कृष्णा 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 नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम, ये कहां से इसका उद्गम हो रहा है? ओरिजिन, अंग्रेजी वाले कौन सा शब्द लिखोगे? ओरिजिन, ओरिजिनेट, कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम महाबालेश्वर हिल्स इन महाराष्ट्र। कृष्णा ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाबालेश्वर हिल्स इन महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से? महाबालेश्वर से, महाबालेश्वर से, महाबालेश्वर से। और महाबालेश्वर में एक स्थान है, और महाबालेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, नहीं पढ़ लो। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है? कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी भाई? तो देखो, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, नाम सुना है क्या? बहुत अच्छी बात है। यहाँ घाट प्रभा है, एक नदी घाट प्रभा है, याद रख लीजिएगा। जहां प्रभा लगा हो मार देना है कृष्णा। दूसरी नदी कौन सी है? माल प्रभा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, याद रहेगा ना? घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट और माल प्रभा है। एक है तुंगभद्रा, कौन सी नदी है? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और इसकी एक सहायक नदी है भद्रा, 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 ठीक है, भद्रा। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और जस्ट इसी की सहायक नदी है भद्रा। ऊपर से देखना, कोयना और भीमा, दो सहायक नदियां इसका इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। एक है कोयना, एक कौन सी नदी है? कोयना नदी है, कोयना नदी है। जबकि दूसरी नदी है भीमा। दूसरी नदी क्या है? भीमा है। नेक्स्ट, भीमा है मेरे भाई, दूसरी नदी भीमा है, दूसरी नदी भीमा है। एक कोयना है और दूसरी भीमा है। कोयना है और भीमा है, कोयना है और भीमा है, कोयना और भीमा है। कितना किलोमीटर की नदी है? 1401 किलोमीटर की। दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की
दूसरी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। अपनी प्यारी नदी है कृष्णा। ठीक है। उद्गम है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। हम्म। हिल्स है। पश्चिमी घाट नहीं, महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट के अलग होकर के महाबालेश्वर हिल्स माना जाता है इसे। ठीक है। आप एटलस निकालो, एटलस में लिखा होगा महाबालेश्वर हिल्स। इसी आए, हाँ, सब बंगाल के खाड़ी में, इधर सब बंगाल के खाड़ी में। और ये बनाती है क्या? डेल्टा। क्या बनाता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसे क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण करता है। ये डेल्टा बनाता है। ये डेल्टा बनाता है मेरे दोस्त। इससे डेल्टा बनता है। इसी से डेल्टा बनता है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। लिख लिया आपने? सब लोगों ने? चलो। इसके बाद है कावेरी। इसके बाद कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। इनको भी पढ़ी जाते हैं। कावेरी को, उसको दक्षिण गंगा कहते हैं और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों में अंतर है। वो दक्षिण गंगा है और ये दक्षिण भारत की गंगा है। कायरता का परिचय नहीं देना है। वीरांगनाओं की तरह धनुषों की टंकार सुनानी है। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो। आप सोएंगे, आपका किस्मत सो जाएगा। नहीं सोएगा तो अभी समय है दिन रात जगने का। अभी तुम लोग काउंट किया कि 30 दिन है, ये है 30 दिन को। हर दिन तुम लोग कितना घंटा अगर सो सकते हो तो काम चला लो। 8 घंटा आपको सोने में, 10 घंटा अपना इधर उधर करने में वेस्ट कर दोगे। 10 घंटा तुम्हारा रोज खराब होता है। लेकिन 14-14 घंटा, अगर 14-14 घंटा पर डे भी 30 दिन तक पढ़ लिया, 14 तिया 42, 420 घंटा, तो ये 420 घंटा का आंकड़ा आपको मास्टर बना देगा। अभी भी समय आपके मुट्ठी में है। आए का है? क्यों पता नहीं चलता है? हाँ, तो रामदेव बाबा से संपर्क करिए, उसका इलाज रामदेव बाबा बताएंगे। हाँ, हाँ, दिख रहा है ना? अभी जल्दी जल्दी बोलेगी माफ करिए, यही कि नहीं है? कोर्ट कहा कि बाबा ऐसे नहीं चलेगा। अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ है कि नहीं है? हाँ, अच्छी बातें नहीं है। सही बात है भाई। हाँ, ये बात ठीक नहीं है। छोड़ो, हटाओ। आज हम लेट आए हैं, किसी पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए रामदेव बाबा वाला। अब फेयर लवली वाला कहाँ है अभी? ये फेयर लवली भी तो बोलता था 3 दिन में गोरा करे। उसको भी पकड़ के लाना चाहिए कि नहीं? सुनो, थोड़ा सा एक लाइन पॉलिटिकल लाइन सुनो। अपना प्रचार करना फंडामेंटल राइट है। किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करते हो, जैसे हम लोग का कोचिंग है, तो हम लोग प्रचार करते हैं सर कि हमने 64, 65 और 66 3 बार बीपीएससी का नंबर 1 दिया है, टॉपर दिया है बीपीएससी को। 64वीं बीपीएससी और 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी में हमारा टॉपर रहा है। उसके बाद हम लोग यही से 2050 रिजल्ट दिए, टीचर में अप्रोक्स 40,000 रिजल्ट दिए। तो ये प्रचार करने की छूट है हमें, कोई नहीं रोक सकता है इस प्रचार करने से। मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है
कि आप भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते हो। प्रचार सत्य के नजदीक होना चाहिए और सत्यता से पूर्ण होना चाहिए, असत्यता का प्रचार नहीं होना चाहिए। एक बार हमदर्द दवाखाना वाला प्रचार कर रहा था, मेरा दवा खाओ, मेल जेंडर के बच्चे पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बुला लिया, कहा कि जरा, तब से ये गाइडलाइन निकल के आया। रामदेव बाबा ने प्रचार किया कोरोना पर, वो कौन सा था, कोरोनिल, कोरोनिल खाओ कोरोना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पकड़ लिया, धर लिया, धरा है कि नहीं। फेयर लवली 3 दिन में लाए निखार। 3 दिन में निखार आता है इंसान को, नहीं आता है। तो 3 दिन वाले पर कहानी खत्म। हाँ एकदम, सब लगा के बैठे है इसमें, कोनो बच्चा को थोड़े पढ़ाने आए हैं जी। यहाँ जितने लोगों को पढ़ाने आए हैं वो बच्चा लोग है क्या? एकदम नहीं है, सब दुनिया का खिलाड़ी है, सब घाट के पानी पी के यहाँ पहुंचता है। चला ना, अब ना तो ये सब बात खुलवाओ हमसे। ये सब पानी जो है आज के बच्चे जो है मतलब मिडिल स्कूल हाई स्कूल से शुरू कर दे रहे हैं कि कैसे गोरा होंगे, कैसे काला होंगे, कैसे स्थिति बदलेगी, कैसे माहौल बनेगा, ये सब वहां से। आज जब सुधर जाता है तब यहाँ आता है। ठीक है, छोड़िए हटाइए। तो कावेरी, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है रे मेरे दोस्त? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मगिरी से। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में। कितना किलोमीटर? अप्रॉक्स 800 किलोमीटर की नदी है। कितने किलोमीटर की है? 800 किलोमीटर की नदी है ये, अप्रॉक्स 800 किलोमीटर की नदी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां है हिरंगी, लिखते जाना, हिरंगी। कौन सी सहायक नदी है? हिरंगी। इसकी सहायक नदी है हिरंगी, हेमवती, हिरंगी, हेमवती। जैसे ही कर्नाटक से आप आगे बढ़ोगे ना, ये सहायक नदियां मिलनी शुरू हो जाती है। हिरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती। सिमसा और अर्कावती, नाम सुना है कभी इसका? नहीं सुना है तो सुनते जाओ सबको। सिमसा और अर्कावती, एक नदी है सिमसा, दूसर है अर्कावती। क्या नाम है इसका? अर्कावती। सिमसावर अर्कावती, सिमसावर अर्कावती। कौन सी नदी है? सिमसावर अर्कावती। ऊपर से बढ़ोगे तो कबानी भवानी, कबानी और भवानी, कबानी और भवानी, कबानी और कबानी, और एक नदी है भवानी, कबानी और भवानी, कबानी और भवानी। एक नदी है अमरावती भी, हाँ इसी में आ जाती है। हाँ अमरावती, लेकिन नदी भी है अमरावती, अमरावती भी है। एक नदी कौन सी है? अमरावती भी, फटाफट बना लेना है। एक नदी कौन है? अमरावती है। जी हाँ, दक्षिण भारत की गंगा है। जी हाँ, कामिनी भी है। ये सब पश्चिम से साउथ ईस्ट में प्रवाहित होती है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ नॉर्थ से साउथ ईस्ट में, ये साउथ नॉर्थ से, यहाँ वेस्ट नॉर्थ से, यहाँ से ये ऐसे प्रवाहित होती हुई आती है। ठीक है, यह दिशा है। ये ऐसे ही प्रवाहित होते हुए जाएगा ना, ना ऐसे मत करिए, ये ऐसे प्रवाहित होते हुए। अब नदियां जिगजॉग फॉर्म में तो होती ही हैं, कोई कृत्रिम थोड़े है कि उसको स्केल पर खींचा गया है, नहीं। चलिए आगे बढ़ाइए। ब्रह्मगिरी, एक नर्मदा को भी लिखना, मेजर है नहीं लगा दो, नर्मदा, नर्मदा, बंगाल की खाड़ी, नर्मदा,
नर्मदा आगे बढ़ा, नर्मदा को। ये नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में, कहाँ उद्गम है इसका? हाँ, अमरकंटक में। देखो अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही है, कौन कौन? सोन और कावेरी। बहुत मार खाएगा रे। सोन, यहाँ नर्मदा, और दक्षिण वाले हिस्से से निकलती है इसी से महानदी, इसी से निकलती है महानदी। साउथ वाले खंड से क्या निकलती है? महानदी। 3 नदियों का उद्गम है अमरकंटक, सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी का, सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम है। सोन, नर्मदा और महानदी का उद्गम है, ओरिजिनेटेड है सोन, नर्मदा एंड महानदी का, महानदी का। देखो अमरकंटक की पहाड़ियों में सोन जी नहीं, सोन और नर्मदा दोनों ने बचपन में, ये लिखा कर रहा है सुनो ना, मास्टर का नौकरी पकड़ना है तो लिखना जरूरी थोड़े है, वहां सुनाना है, थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए मीडिया के सामने। हाँ, बाकी तो बच्चों को सुना के भी काम चला सकते हैं, नहीं है? हाँ, इतना यूट्यूबर सब आ गया कि किसी का भी जीवन सामान्य नहीं रहने दे रहा है कि नहीं है? हाँ? निजता का उल्लंघन करता है। कैसे निजता का उल्लंघन करता है? है? आ, 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 तो उससे आपको मानहानि हुआ, उससे राष्ट्र को खतरा है, उदय साहचर्यता का उसने उल्लंघन किया है, राष्ट्र की एकता अखंडता भंग हुई है। अगर कुछ हुई है तो बताओ। हाँ, ये भी तो है कि, नहीं छोड़ो हटाओ, मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा, मैं कुछ 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 भी कमेंट नहीं करूंगा। यहाँ रो, सुनो, अमरकंटक, अमरकंटक पर बात करेंगे मेरे दोस्त। अमरकंटक के इन वादियों में नर्मदा और सोन दोनों ने साथ रहने, जीवन जीने और जीवन बिताने की वादे और कस्में के साथ अपना जीवन शुरू किया था। बचपन बड़ी खुशनुमा बीता दोनों का, लगा कि जीवन एकदम धन्य है, क्योंकि नर्मदा फीमेल जेंडर है और सोन मेल है, तो दोनों का यही विचार था कि जीवन तुम्हारे नाम रहेगा, इस नर्मदा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, है कि नहीं है? नून रोटी खाएंगे, है कि नहीं है? और नर्मदा यही अमरकंटक पर रह जाएंगे, यही भाव था ना, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन देखो आदमी पर भरोसा नहीं, क्या हुआ? सोन निकला एक बार घूमने के लिए, जैसे ही निकला रास्ते में उसे एक ज्यादा सुंदर मिल गई, कौन? रिहंद, ज्यादा अच्छी मिल गई रिहंद। अब वो लौटने वाला है। हाँ, अब कहा कि नर्मदा तुम यहीं कहीं रहो, माफ करना हम चल रहे हैं। वो निकल गया। तो महिलाएं भी जिद्दी होती है, उसने भी कहा कि तुम गया तो गया, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं और अब हमको कोई रोक भी नहीं सकता है। सीधे पहुंच गई कहाँ? अरब सागर में। अरब सागर खंभात के खाड़ी के पास, अरब सागर खंभात की खाड़ी के पास, खंभात की खाड़ी के पास ये अपना जल विसर्जित करती है, खंभात के खाड़ी के पास अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है मेरे भाई, सबसे बड़ी नदी है। कितना किलोमीटर का? 1312 किलोमीटर की नदी है। कितने किलोमीटर की है? 1312 किलोमीटर की है। कितनी बड़ी नदी है ये? 1312 किलोमीटर की लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर की लंबी नदी है। सहायक नदियों में है बरनेर, बड़नेर,
बड़नेर, बड़नेर सहायक नदी में है। बड़नेर, बैयर यार, शेर, दुधी और शक्कर। शेर, शेर, दुधी, शक्कर। शेर, दुधी और शक्कर। शेर, दूधी और शक्कर सहायक नदियों में है। शेर, दूधी और शक्कर। तवा, हिरन, कुंडी। तवा, हिरन, वरना कुंडी। तवा, हिरन, तवा, हिरन, तवा, हिरन, वरना कुंडी। वरना कुंडी, तवा, हिरन, वरना, और एक कौन सी है, कुंडी है। तवा, हिरन, वर्णावर, 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 कुंडी है। तवा, हिरन, वर्णा और कुंडी है। तवा, हिरन, वर्णावर, कुंडी है। तवा, हिरन, वर्णावर, कुंडी है। तवा, हिरन, वर्णा, कुंडी याद करके रखना है सबको, ठीक है। ठीक है, लिख दिया आपने। अच्छा, आगे बढ़ो। तापी को बात करेंगे किस पर, तापी पर। तापी, जी हाँ तापी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है तापी। जी हाँ, तापी। कितने किलोमीटर की है, कितने किलोमीटर की है। अच्छा, अभी बचा है, ये हो गया है ना। हाँ लिखिए, लिखिए, प्रेम से लिखिए, आराम से लिखिए, खूब बढ़िया, धीमे धीमे लिखिए, आराम से, धीमे धीमे लिखो। हाँ, कौन सी नदी है, तापी नदी है। तापी नदी
जिसका उद्गम कहाँ है? सतपुरा पहाड़ी में। कहाँ उद्गम है? सतपुरा में। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए खंभात के खाड़ी में निचले हिस्से में अपना जल विसर्जित करती है। इसी पर एक शहर बना है। कौन सा शहर है? सूरत। सूरत इसी पर बना है। सूरत इसी पर बना है। लिख लो एक लाइन में, सूरत। सूरत इसी पर बना हुआ है। सूरत इसी पर बना है। सूरत शहर इसी पर है। सहायक नदी ऐसे ही लिखो, दो 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 शब्द में। हाँ, कौन वाला? तो वही तो सतपुरा है ना। सूरत इस पर बसा है मेरे दोस्त। आपने आधा बात ही सुना। तकलीफें अनंत है। एक मास्टर कैसे गलती करेगा रे भाई, बताओ। हाँ लिखो, आगे लिखो। इसकी सहायक नदी पूर्णा, बैतूल, दो चार को लिख लो। पूर्णा, बैतूल, पाटकी, खुरसी, खुरसी, बैतूल, 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 ता 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 ता, बैतूल, पाटकी, पाटकी, खुरसी, खुरपी नहीं, खुरसी। हाँ हाँ हाँ, गांव में होता है खुरपी। देखा आपने खुरपी? घास छीलने का काम किया जाता है। खुरपी। खुरपी के बियाह में हंसुआ का गीत। हाँ ऐसा आता है बीपीएससी के पर ऐसे लिखने के लिए। ये छोटी छोटी बात नहीं बता रहा हूँ। ये सब लोकोक्तियां नहीं आती है तो उसको पढ़ो, ये बीपीएससी में काम आएगा। क्वेश्चन पूछेगा, सर खुरपी के बियाह में हंसुआ के गीत पर निबंध लिखे। अब पता चला कि 1000 वर्ड लिख रहे हो, 6-7 पेज। बुझे में नहीं कर रहा है कि खुरपी के बियाह में हंसुआ का गीत का मायने क्या हुआ। मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। एक बार बीपीएससी पूछा है, मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, आना हाथी ना घोड़ा हुई है। इसका अर्थ क्या है, नहीं समझ रहे हो? इस पर 1000 वर्ड लिखना है कि मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, आना हाथी ना घोड़ा हुई है। इसी को तो बीपीएससी के ऐसे में लिखवाता है आपसे। अब 2-4 को जो है मिथिलांचल में है, वो मिथिला वाला हमको याद नहीं रहता है। अब हम ही को याद नहीं है तो कैसे बोलवाए? मिथिला वाला भी लेकिन उसको याद करते हैं, रुको। है किसका अर्थ क्या हुआ? अरे मूस को कितनों खियाएगा तो वो लोरा हो सकता है, हाथी घोड़ा कोई बनेगा नहीं है। तो इस बार 1000 वर्ड लिखना है। अब ऐसे लिखवाएंगे तो ही कौन पढ़ाएगा? पढ़ो इसको। ये तो लोकोक्तियों को बता दिया है ना कि ऐसी लोकोक्तियां पूछी जाती है। खुर्सी, खुर्सी है, कुर्सी नहीं। सिपरा, पंजारा, सिपरा, पंजारा, इसी के बाद है सिपरा, पंजारा। ठीक है। अब ये नदियों पर जितनी परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं आपसे पूछे जाते हैं। परियोजनाएं पूछने ही पूछने हैं। जितना इंपॉर्टेंट नदियां, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है वहां की बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना जैसे, जहां सुनो, भाखड़ा नांगल परियोजना। जैसे कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। जी हाँ, मेजर हेडिंग लगाना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। एक तो पूछेगा कि किस नदी पर है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी पर है, यो नहीं बताएगा जी। हाँ सतलज पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। हाँ? सतलज है, सतजल हमने कर लिया है, सतलज है, सतलज है, सतलज नदी पर है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि यहाँ एक झील का निर्माण हुआ है, जैसे डैम बनाओगे
उसके पीछे में झील बन जाता है। कौन सा झील बना है? कौन सा झील बना है? हाँ, सांबर कहाँ है? राजस्थान में गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। यहीं पर एक झील या जलाशय बना है। कौन सा जलाशय बना है भाई? हाँ, यहाँ एक जलाशय बना है। कौन सा जलाशय बना है? गोविंद सागर जलाशय। जी हाँ, गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय कौन सा जलाशय है? गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? कौन कौन सा स्टेट इस पर पार्टिसिपेट किया है? तो यह पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। कौन कौन सा राज्य है? पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। पंजाब है, पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। पंजाब है, राजस्थान है और तीसरा क्या है? हरियाणा है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा है। किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो शक्ति प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई? सिंचाई के लिए। शक्ति के लिए और सिंचाई के लिए। शक्ति के लिए और सिंचाई के लिए। शक्ति और सिंचाई के लिए इसे प्राप्त किया गया है। यहाँ रे भाई, इसी भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन करते समय पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कि जो बहुउद्देशीय बांधे हैं ना, इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब बताओ, नेहरू को गाली दिया जाना चाहिए? बहुत साइंटिफिक सोचे थे, उन्होंने बांधों को मंदिर करा दिया और आज वाले मंदिर को बांध बनाने में लगे हुए हैं। है कि नहीं है? बाकी चुनावी समय चल रहा है, कुछ बोलना मना है। हाँ हाँ, हाँ बीत जाएगा तो कुछ बोल सकते हैं, चुनाव में नहीं बोलना है। नहीं तो उसका कोई बात नहीं है। हाँ, कहाँ प्रतिबंध है? डरते क्यों हम बोलने से? है तो सच्चाऊ तो बहुत डंके के चोट पर बोलना कल से शुरू कर देंगे, लेकिन फिर मुश्किल है। है है पेपर लीक मामले में तो हम बहुत मीडिया को बोले हैं, अभी लिंक भेजे हैं, बहुत मीडिया को भेजे हैं जी। लाइव लाइव सिटी, लाइव न्यूज वाला को बोले, हाँ लाइव न्यूज को बोले, लाइव सिटी को बोले। उसके बाद जो है अभी बहुत सारा मीडिया वाला था जिस पर हमने अपनी बातों को प्रखर तरीके से रखा है। 20 गो से ज्यादा को बोले थे। ठीक है, तो आप नहीं देखे होंगे तो मेरी क्या गलती है? यूट्यूबर हर गाँव में 20 गो है, हर गाँव में 20 गो 25 गो बनल है कि नहीं सब? तो वो आपको कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको तो एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना को पंडित नेहरू ने कहा था, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नदी कौन सी है? सतलज नदी। जलाशय कौन बना है? गोविंद सागर जलाशय बना है। संयुक्त क्या है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। आगे लिखना थीन बांध, थीन डैम, थीन बांध, थीन डैम, थीन बांध है। थीन थीन थीन, यहां थीन, थीन बांध। नेक्स्ट मेजर हेडिंग है थीन बांध, थीन डैम, थीन बांध, थीन डैम, थीन बांध। थीन बांध कहाँ है? झेलम पर, रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। स्टेट कौन सा? पंजाब है। रावी नदी पर स्टेट कौन सा है? पंजाब है। बहुउद्देशीय परियोजना है।
जैसे बहुउद्देशीय लग जाए, समझ लेना कि विद्युत का भी काम होता होगा और सिंचाई में भी इसका उपयोग किया जाता होगा, तब तो बहुउद्देशीय परियोजना है ना। 3 बांध है रावी नदी पर पंजाब में, 3 बांध रावी नदी में पंजाब में, रावी नदी पंजाब में है। दुलहस्ती, दुलहस्ती दू को बना हुआ है, एक दुलहस्ती और एक सलाल। सलाल जो है जल विद्युत परियोजना। केनाब नदी पर 2 परियोजना है, केनाब नदी पर 2 परियोजना है, केनाब पर 2 परियोजना है। कौन कौन सी है? एक दुलहस्ती, एक दुलहस्ती है। एक परियोजना कौन सी है इसमें? दुलहस्ती परियोजना है। केनाब नदी की एक परियोजना दुलहस्ती परियोजना है, दुलहस्ती है। जबकि दूसरा परियोजना है इसी नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना। दूसरा कौन सा है? सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती भी जम्मू एंड कश्मीर में और सलाल भी कहाँ है मेरे भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। सलाल भी है जम्मू एंड कश्मीर में, दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में और सलाल भी जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में और सलाल भी जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती भी जम्मू कश्मीर में है और सलाल भी जम्मू कश्मीर में है, सलाल भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है? हाँ, ये भी बहुउद्देशीय है और नदी दोनों का एक है, चेनाब नदी पर बना हुआ है, चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ाओ, एक लाइन लिखो। ब्यास परियोजना, लास्ट कर देते हैं इसको। ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना नदी कौन सी है? ब्यास कौन सी नदी है? ब्यास परियोजना, ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास नदी कौन सी नदी है? ब्यास नदी कौन सी नदी है? ब्यास नदी। किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है ये? पंजाब की है, हरियाणा की है और राजस्थान की है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है। इसी से नदी इसी से एक इसी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? पोंग बांध। कौन सा बांध बनाया है? पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। पोंग बांध का निर्माण किया गया है। ब्यास परियोजना के तहत ही पोंग बांध का निर्माण किया गया है, जहां से राजस्थान नहर निकाला गया, जो राजस्थान के गंगा शहर में, गंगा नगर में सिंचाई के काम के लिए उपयोगी है। ठीक है? पोंग बांध है, हाँ वही वही राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। नहर को निकाला गया, दोनों एक ही है, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, सेम नाम है। ठीक है? सिंचाई किया जाता है गंगा नहर को, गंगा नगर को। वहां पे राजस्थान में एक जगह है, कौन सा? गंगा नगर। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन कल से फिर निश्चित रूप से आपके साथ 8:59 में ही जुड़ने का कोशिश रहेगा। और हम वादा खिलाफ इंसान नहीं है, वादा है आपसे कि जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से। आ, आ, आ? तो आप लोग याद करके आए उद्गम स्थान को। हाँ, कल एकदम समय से पहुंचना है।